बेंगलुरु में पशुओं के लिए बना ट्रॉमा सेंटर। सुरंजना गांगुली अपने करीब 80 मरीजों में से एक का इलाज कर रही हैं। जब से कोविड-19 के कारण पाबंदियां शुरू हुई, क्लिनिक में आने वाले गंभीर मामलों की तादाद बढ़ने लगी। लॉकडाउन और आवारा पशुओं के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बहुत से लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। आने जाने पर प्रतिबंध लगा था, इसलिए उतने मरीजों को नहीं देख पा रहे थे जितना आमतौर पर देखते हैं। इसकी वजह से हम जिन मरीज पशुओं की देखभाल कर सकते थे, उनकी तादाद में गिरावट आई और जो पशु हमारे पास आए, उनकी हालत बहुत ही गंभीर होती थी। दरअसल आवारा जानवरों पर लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर ये हुआ कि बीमारी के शुरुआती दिनों में उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सका। रोज के अपने कामकाज के अलावा सुरंजना और उनके पति शांतनु कलाम्बी ने लॉकडाउन के दौरान महसूस किया कि दूसरी सेवाएं भी जरूरी हैं। उन्होंने वुफ वैगन सर्विस शुरू किया। इसके जरिए ऐसे लोगों को टेलीफोन पर या वीडियो कॉल पर परामर्श दी जाती है जिन्हें आवारा या पालतू जानवरों के लिए मदद नहीं मिलती। Being in India, there are a lot of places which have no access to vets. We have भारत में बहुत सारी जगहें हैं जहां पशु चिकित्सक नहीं हैं। यहाँ छोटे कस्बे और गांव हैं जहां सरकारी पशु चिकित्सक हैं, लेकिन वे छोटे जानवरों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। इसीलिए हमारे पास छोटे शहरों से बहुत कॉल आने लगी। हमने बहुत कम फीस के साथ शुरुआत की ताकि पूरे देश से लोग फ़ोन कर सकें और जानकारी पा सकें। सर्विस शुरू होने के 1 महीने बाद डॉक्टर कलम्बी को हर दिन 20 फोन कॉल मिलते हैं। उनमें से कुछ भारत के दूर दराज के हिस्सों से होते हैं। वे अब अपनी सर्विस को बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा पशु चिकित्सकों को अपने काम में शामिल करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे देश के अंदर टेलीमेडिसिन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है, तो इस तरह से ये एकदम नया मॉडल है। Scratch her back and kind of rub your hands down her the spine. उनके कुछ क्लाइंट अब उनसे नियमित रूप से वीडियो के जरिए सलाह लेते हैं ताकि उनके उम्रदराज कुत्ते तकलीफ के बिना रह सकें। ऐसा नहीं है कि उन्हें फौरन चिकित्सकीय देखभाल की ज़रूरत है, किसी तरह के इलाज की ज़रूरत है, लेकिन जैसे कि मेरे कुत्ते को आर्थराइटिस है और डॉक्टर ने मुझे बताया कि कुत्ते को कैसे मसाज करना है कि उसे आराम मिले। डॉक्टर से संपर्क करना और ठोस सलाह पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था ताकि घर पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। जब वे फॉर्म भरते हैं तो मैं पहली बात पूछता हूं कि इमरजेंसी है या नहीं, क्योंकि हम इमरजेंसी मामलों का फ़ोन पर इलाज नहीं करते हैं। मैं उन्हें नज़दीकी पशु चिकित्सक के पास जाने को कहता हूं और देश में वो जहां कहीं भी हैं, हम उनके आसपास में स्थित क्लिनिक का सुझाव देते हैं। कुछ मामलों में टेलीफोन पर सलाह नहीं दी जा सकती, जैसे कि बेंगलुरु के बाहरी इलाके में रहने वाले ये 2 हाथी, जिनका इलाज डॉक्टर कलम्बी पिछले 5 साल से कर रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद वे हाथियों की देखभाल के लिए जाते रहे हैं, जरूरी एहतियात के साथ और यात्रा के लिए इजाजत लेकर। इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, मसलन आर्थराइटिस और ये फोड़ा जिसका मैं इलाज कर रहा हूँ। जब वो छोटी थी तब उसका एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए वो अपने अगले पैर को कतई नहीं मोड़ सकती। इसीलिए हफ्ते में 1 बार उसकी लेजर थेरेपी होती है ताकि घुटने और कोहनी की जलन कम हो। ये ऐसा इलाज है जो सारी उम्र चलने वाला है। It's something that's going to be a lifelong treatment. देश भर के पशुओं को इन डॉक्टरों और पशु चिकित्सकों के टेलीमेडिसिन के प्रयासों से मदद मिल रही है। चिकित्सकों और मरीज की मुलाकातों के साथ इन नए तरीकों को जोड़ दिया जाए तो कोरोना संकट के समाप्त होने के बाद भी पशुओं को राहत मिलती रहेगी।